नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंडमान निकोबार स्थित सेलुलर जेल एवं क्रांतिकारी वीर सावरकर सहित उन तमाम क्रांतिकारियों की जिन्होंने मौत से भी बदतर सेलुलर जेल की यातना सही। अथाह और सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में फैले विशाल का हिंद महासागर, इसके बीचों बीच सभ्यता से दूर एक ऐसा द्वीप जहां से लौट कर आना लगभग असंभव था। एक ऐसी जेल जहां दीवारें सिर्फ ईंट और पत्थर की ही नहीं बल्कि दर्द और चीखों से बनी थी। यह है अंडमान की सेलुलर जेल, जिसे लोग काला पानी के नाम से भी जानते हैं। ब्रिटिश शासनकाल में काला पानी की सजा अर्थात सामाजिक बहिष्कार और अनंत पीड़ा झेलते हुए मौत को आलिंगन कर लेना। चारों ओर दूर तक समुद्र से घिरा यह द्वीप उस समय एक प्राकृतिक जेल था जहां से कोई भागने में सफल नहीं हो सकता था, और हो भी जाए तो अथाह समुद्र और खतरनाक जीव जंतु उनके सामने मौत बनकर खड़े जाते थे। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने तय कर लिया था कि क्रांति की हर चिंगारी को जड़ से मिटाना है। उन्होंने तलाश करना शुरू किया तो उन्हें अंडमान द्वीप समूह सबसे उपयुक्त लगा। इस जेल का निर्माण 1896 में शुरू हुआ और 1906 में बनकर तैयार हुई। सेलुलर जेल की संरचना कुछ इस तरह थी। सेलुलर जेल 7 विंग से बनी 3 मंजिला इमारत थी जिसमें कुल 693 कोठरियां थीं। यह डिजाइन पेनिप्टोकॉन मॉडल पर आधारित था। एक केंद्रीय मीनार और उससे पहिए की तरह फैली 7 शाखाएं। हर कोठरी की आकार 4.5 मीटर लंबी और 2.7 मीटर चौड़ी थी। डिजाइन ऐसी थी कि एक कैदी दूसरे कैदी को न देख सके न सुन सके। नितांत एकांत, पूरी तरह से अलग थलग, इसलिए इसे सेलुलर जेल नाम दिया गया। यहाँ कैदी की समाज से ही नहीं बल्कि खुद से अलग कर दिया जाता था। हर कोठरियां चारों ओर से बंद होती थी। एक छोटा सा झरोखा जैसा होता था जहां से सांस लेने की गुंजाइश रहती थी। यहाँ बताएंगे उन कैदियों के बारे में जिन्होंने इस जेल में यातना सही। यह जेल भारत के उन वीरों की गवाही देती है जिन्होंने आजादी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। इनमें प्रमुख थे विनायकर दामोदर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त, बारिन कुमार घोष, सचिंद्रनाथ सान्याल, भाई परमानंद और कुछ अन्य क्रांतिकारी जिनके नाम का उल्लेख इतिहास में कभी नहीं किया गया। इन सभी का अपराध केवल यह था कि ये अपने भारत को आजाद देखना चाहते थे। अब बात करेंगे वीर सावरकर की। क्या आप जानते हैं किस अपराध में वीर सावरकर को काला पानी की सजा हुई थी? 7 अप्रैल 1911 ब्रिटिश सरकार ने सावरकर को 2 आजीवन कारावास यानी 50 साल की सजा सुनाई। उन पर आरोप थे ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियां, अभिनव भारत संस्था का संचालन, नासिक षड्यंत्र कांड में कलेक्टर जैक्सन की हत्या के लिए लोगों को प्रेरित करना और हथियार उपलब्ध कराना। सावरकर की पुस्तक 1857 का स्वातंत्र समर, जिसे अंग्रेजों ने राजद्रोह बताया था। सेलुलर जेल एक अंधेरी कुठन भरी कोठरी, 3 मीटर ऊंचाई पर छोटा सा वेंटिलेटर, न रोशनी न हवा। सावरकर कठोर जमीन पर सोते, दुर्गंध, सन्नाटा, कैदियों की चीखें, मानो जिंदा नरक। अंग्रेज उनसे इतने भयभीत थे कि पूरी कोठरी की पंक्ति खाली कर दी गई। उन्हें अकेला रखा गया ताकि उनकी आवाज किसी तक न पहुंचे। लेकिन जहां शब्द बंद हुए वहां साहस बोला। सावरकर ने लोहे की सलाखों पर टैप कर गुप्त कोड बनाया। एक कोठरी से दूसरी कोठरी तक जाति ध्वनि बन गई क्रांति की जीवन रेखा। योजना बनी, खबरें पहुंची, हौसले जिंदा हो गए। काला पानी शरीर को कैद कर सका लेकिन विचारों को नहीं। यह सिर्फ जेल ही नहीं था, एक यातना गृह था। कैदियों से कोल्हू में तेल पेरने का काम करवाया जाता था। उन्हें कपड़े की एक साधारण पट्टी पहनाकर भारी लकड़ी की मशीन धकेलनी पड़ती थी। शेष कैदियों के साथ प्रतिदिन तय मात्रा में सरसों या नारियल का तेल निकालना होता था। लक्ष्य पूरा न होने पर कोड़े से पीठ छिल दिए जाते थे, भारी जंजीरें पहना दी जाती और तमाम तरह की अमानवीय यातनाएं दी जाती। कहा तो यहाँ तक जाता है कि बहुत से अंग्रेज अफसर अपनी बग्गी में घोड़े की जगह सावरकर को बांधते, पीठ पर कोड़े मारते और उन्हें तेज रफ्तार से बग्गी खींचने का आदेश देते। चिकित्सा व्यवस्था लगभग शून्य थी। कुछ लोग थकान और हताशा से मर जाते, कुछ कैदी तो बुरी तरह पिटाई से उत्पन्न संक्रमणों से मर जाते थे। यह जेल हट्टे कट्टे पुरुषों को भी टूटी हुई परछाइयों बदल देती थी। आज वही सेलुलर जेल भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्मारक घोषित की जा चुकी है। जहाँ कभी चीखें गूंजती थी, आज वहाँ देशभक्त के गीत सुनाई देते हैं।
जहाँ कभी जंजीरों की आवाज आती थी, आज वहाँ श्रद्धांजलि के कदमों की आहट है। यह जेल हमें याद दिलाती है कि आजादी मुफ्त में नहीं मिली। यह उन अनगिनत बलिदानों की कहानी है जिन्हें इतिहास की किताबों में शायद कुछ पंक्तियां ही मिली, लेकिन जिनके बिना भारत का स्वतंत्रता संग्राम अधूरा होता। काला पानी सिर्फ एक स्थान नहीं बल्कि त्याग, संघर्ष और टूट संकल्प का प्रतीक है। जब भी आप हवा में सांस लें, उन वीरों को याद करें जिन्होंने अपने जीवन की हर सांस देश को समर्पित कर दी। वंदे मातरम। दोस्तों, अगर हमारा यह वीडियो, हमारी यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपने कमेंट बॉक्स में दें ताकि हम और बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करें। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।